हाँ हाँ, बस मैं पहुँच ही गई हूँ यार। हाँ बस मुझे अपनी सैंडल पॉलिश कराना है, फिर मैं ऑलमोस्ट आ गई। ओके ओके। ए मोची, जल्दी से मेरी सैंडल पॉलिश कर दे। सॉरी मैम, आई डोंट हैव टाइम। क्या क्या बोला तूने? सॉरी मैम, आई डोंट हैव टाइम। मतलब तू जैसे देसी गवार को भी एक इंग्लिश बोलने आती है, और अगर तुझे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने आती है ना, तो ये तू सामने जूते का मोची की दुकान नहीं खोल के बैठा रहता, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होता। मतलब सुंदर लड़की देखी नहीं, लगे इंग्लिश झाड़ने। सोचते हैं कि हम तो इंग्लिश झाड़ के ना बहुत ही स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेंगे, लेकिन रहोगे तुम एक गरीब मोची वाले ही। और तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग थोड़ी सी इंग्लिश क्या बोल लोगे? तुम सब्जी वाले, मोची वाले, तुम हमारे सामने स्टैंडर्ड मेंटेन कर लोगे? नहीं, तुम रहोगे तो एकदम गवार के गवारी। देखिए मैम, मेरा टाइम ना वेस्ट करिए, आप आगे जाइए, ठीक है? क्या बोला तूने? वेस्ट टाइम? तो फिर से मेरे सामने इंग्लिश झाड़ने लगा? नहीं, तुम लोग को लगता क्या है कि एक सुंदर लड़की देखी नहीं, तुम लोग उसके सामने इंग्लिश झाड़ोगे तो लड़की तुम लोग से इम्प्रेस हो जाएगी? नहीं, लड़की तुमसे इम्प्रेस नहीं होगी। और अगर तुम लोग को लगता है कि तुमसे लड़की इम्प्रेस हो जाती ना, तो तुम लोग यहाँ पे मोची की दुकान खोलकर नहीं बैठे रहते, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे होते। लेकिन नहीं, रहोगे तो तुम लोग गवार के गवार ही ना, चाहे जितनी भी इंग्लिश बोल ले, तुझे काम तो ये मोची वाला ही करना पड़ेगा। मैडम जी, मैं आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैम। मेरा ना कल पेपर है, तो उसकी मुझे तैयारी करनी है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। घर पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पे सुकून में बैठा हूँ। आप एक काम करिए, आगे यहाँ से आगे जाएंगे तो एक मोची वाला है, आप उससे जाके सैंडल साफ करा लीजिए। मैं आपका कोई काम नहीं कर पाऊंगा। क्या बोल रहा है तू? पेपर लगा हुआ है? हो, पढ़ाई कर रहा है मेरे सामने, तो तू ऐसे दिखा रहा है कि तू बहुत बड़ा पढ़ाकू है, कहीं का टॉपर है। और क्या कर रहा है तू पढ़ाई करके? ऐसा लग रहा है जैसे आईएएस पीसीएस की नौकरी निकाल देगा, लेकिन तू करेगा कुछ नहीं। तू करेगा तो ये मोची का काम ही। लेकिन मेरा ही ना दिमाग थोड़ा भ्रष्ट हो गया था जो मैं तुझसे काम कराने आ गई। मुझे लगा कि मैं 2-4 रुपए दे दूंगी, तेरी रोजी रोटी चल जाएगी। लेकिन नहीं, तुम लोग को तो वो शांति से वसूल ही नहीं है ना। तुम लोग को तो ये मोची का काम करके हमारे सामने इंग्लिश झाड़ के ये दिखाना कि हम बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन है, लेकिन तुम हो कुछ नहीं। तुम रहोगे तो गवार के गवारी। वैसे तूने मेरी मूड की मां बहन तो कर ही दिया, मुझे तो तुझसे कुछ सैंडल क्या साफ कराना ही नहीं है। रहेगा ना तो भूखा ही मरेगा, ऐसे ही दुकान खोल के बैठे रहेगा ना, और ऐसा एटीट्यूड दिखाया करेगा हर किसी को, तो कुछ नहीं चलेगा तेरा। अरे मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आप प्लीज यहाँ से जाइए। मेरा आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट पहले ही कर चुकी हैं, अब मेरा मूड ना खराब करिए। आप जाके कहीं अपना कहीं और काम करा लीजिए, मैं आपसे बहस नहीं कर पाऊंगा। क्या बोला तूने? मैं तेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ? अरे टाइम वेस्ट तो मेरा हो गया जब मैं तेरे से आके यहाँ पे बहस करने लगी। अरे मुझे लगा कि मैं 2-4 रुपए दे दूंगी, तेरी रोजी रोटी चल जाएगी, लेकिन नहीं, तुम लोग को तो वो मंजूर ही नहीं है। तुम लोग को ये लगता है कि तुम लोग ये छोटी मोटी पढ़ाई करके यूपीएससी क्लियर कर लोगे। अरे तेरे जैसे हर मोची वाला, सब्जी वाला अगर यूपीएससी क्लियर करने लगा ना, तो वो हर जगह ना आईएएस पीसीएस की नौकरी ही कर रहा होगा। लेकिन नहीं, तुम लोग ना शायद अपनी औकात भूल जाते हो। अब वैसे भी तूने ना मेरा पूरे मूड की सत्यानाश तो कर ही दी है। अब मैं कहीं और जाके अपनी सैंडल पॉलिश कराऊंगी, तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। कहाँ से चले आते हैं। हो क्या गया यार, हर एक छोटा गरीब इंसान अपनी औकात दिखा रहा है। पता नहीं कहाँ से चली आती हैं। इन लोग को लगता है हम जैसे मोची खंडे वाले लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। अरे पढ़ाई करने में दिमाग की जरूरत होती है, कोई स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता। कोई अमीर है, गरीब है, अमीर घर के लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं। गरीब घर के लोग बड़े बड़े आईएएस की तैयारी, पीसीएस बन जाते हैं, और अमीर घर के लोग ऐसे ही उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। तो इन लोगों को क्या लगता है कि कोई ठेले वाला है, सब्जी वाला लगाता है, जो ये मोची काम करते हैं, वो लोग आईएएस नहीं बन सकते। अरे आईएएस बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है, पैसे की नहीं। जो पैसा होता है जिसके पास, तो वो जरूरी थोड़ी ना आईएएस बन जाए। अरे कहाँ से चली आती हैं। अबे यार, ये लड़की, इसको 1:30 बजे बुलाया था, 2 बज गए, अभी तक नहीं है। कोई टाइम की वैल्यू नहीं है। हेलो राज, कहाँ रह गई थी यार तू? तुझे कितना बोला था ना, 1:30 बजे, 2 बजने वाला है। कोई टाइम की वैल्यू है कि नहीं है? हाँ यार राज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, और तू मुझे और परेशान मत कर। और देख, टाइम वाइम मेरे से ना अब मैनेज नहीं हो पाएगा। तुझे तो पता ही है ना कि यूपीएससी के एग्जाम कितनी नियर आ गई है, डेट कितनी नियर आ चुकी है यार। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से सिलेबस उठाऊँ, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि लेक्चर्स तो मुझे जितने पढ़ने थे ना, वो सारे तो छूट चुके हैं। अब नहीं समझ में आ रहा है यार, मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। यार, तुझे अब इतनी चिंता हो रही है, जब पढ़ने का टाइम था तू पता नहीं क्या अपना ये डांडिया नाइट में जा रही थी, ये अटेंड कर रही थी, वो अटेंड करती। अगर तूने पढ़ाई कर ली होती ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? हाँ, मुझे पता है कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन अभी क्या करना है? प्लीज़ राज, मेरी हेल्प करके यार, मुझे कुछ नोट्स मिल सकें, जिस तरीके से ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स निकाल के अभी अब उस पर स्टडी कर सकूँ, कुछ पढ़ सकूँ। और मुझे ना कुछ अब यूट्यूब के चैनल्स दे, जिससे मैं पढ़ सकूँ, अपना कुछ सिलेबस निकाल सकूँ। यार कुछ करवा मेरे। यार देख, मैं तो बस यही कर सकता हूँ, अगर देखता हूँ कोई जुगाड़ होता है मैं तुझे बताता हूँ, ठीक है? कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है? लेकिन
तेरे नजर में है कोई ऐसा दोस्त जो मेरी हेल्प कर सके, मेरे को नोट्स इंपॉर्टेंट निकाल के दे दे? यार है तो दोस्त, बट मुझे भी देखना पड़ेगा ना, सबके पास ऐसे तुम्हारे से टाइम थोड़ी होता है, देखना पड़ेगा यार। यार पर एक काम कर, तू तब भी थोड़ी बहुत तो पढ़ाई कर ले। तूने बिल्कुल नोट्स नहीं बनाए क्या? मैंने बनाए थे यार, लेकिन मैंने ना लेक्चर ही नहीं अटेंड किए और मैंने कुछ भी इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया है। मुझे ना अब इंपॉर्टेंट मार्क करना है और कुछ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस में जो आ रहा है ना, जो फंस सकता है वो मुझे निकलवाना ही है। तू मेरी हेल्प कर यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देख चिंता मत कर, मैं कोई ना कोई जुगाड़ देख रहा हूँ, ठीक है? अगर हो जाता है तो मुझे तुझे कॉल करके बता दूंगा, ठीक है? कर देगा ना? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा, ठीक है? बाकी तेरे ऊपर भी है, ठीक? तू भी पढ़ाई लिखाई कर, ठीक है? ठीक है। अभी जो टाइम बचा है उस पर पढ़ाई लिखाई कर ले। ठीक है, मैं ना अभी एक कॉलेज का दोस्त का फ्रेंड आया था, तो मुझे थोड़ी देर में उसके घर भी जाना है, इंपॉर्टेंट नोट, शायद वो मेरी हेल्प कर दे, लेकिन तू भी मेरी हेल्प कर दियो प्लीज। चल ठीक है, याद रखियो। मैं पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है? ठीक है, चल जा। यार इस लड़की का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर ये फेल हो गई तो पक्का डिप्रेशन में चली जाएगी। वैसे भी इसके घर वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं, देखता हूँ मैं कुछ ना कुछ। हाय आशुतोष। हाय मानसी, और कैसे हो? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, तुम और? कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। अच्छा, वैसे आशुतोष आज मैं ना यहाँ कुछ काम से आई थी। हाँ बताओ, क्या काम है? वो तुम जानते हो ना कि मेरे पे घर वालों का कितना प्रेशर है यूपीएससी का, और अभी तो एग्ज़ाम की डेट भी बहुत पास आ चुकी है और मैंने ना एक भी लेक्चर ठीक तरीके से अटेंड नहीं किया। मैंने तो कोई नोट्स तक नहीं बनाए थे, इवन मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स पे टिक नहीं लगाया। और तुमको तो मैं इतने टाइम से जानती हूँ, तुम इतना अच्छा पढ़ते आए हो और टॉपर भी रह चुके हो, 2 मार्क्स तो तुम्हारे बहुत ऊपर भी रहे हुए हैं, तो तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो, मतलब नोट्स बनाने में और मेरे कुछ टिक लगाने में? यार मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूँगा, बट लेकिन मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? यार तुम्हें उसके बदले में, यार अगर मैं पास हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें पार्टी तो दूंगी ना। और वैसे हम दोनों तो एग्जाम्स देने ही वाले हैं, तो अगर हम दोनों में से किसी का भी लगा। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा? नहीं क्या नहीं, पता मेरा ही तुमसे पहले हो जाए, मैं ही तुम्हें पार्टी दे दूंगा। वो तो बहुत अच्छी बात है ना कि अगर तुम्हारा हो गया तो और अच्छी बात होगी, लेकिन आशुतोष अगर तुम्हारा हो गया और मेरा नहीं हुआ तो मैं अगली बार के लिए मेहनत करूंगी ना, तो इसके लिए मुझे पहले से नोट्स तो चाहिए होगा। इस वजह से प्लीज़ मुझे थोड़ी सी मैं help तुम्हारी हेल्प तो कर दूंगा, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब ये कि मुझे भी कुछ चाहिए उसके बदले में। अगर मैं तुम्हें क्वालिफिकेशन करा दूँ, तुम्हारा क्वालिफाई IAS का एग्ज़ाम पढ़ा दूँ अच्छे से, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना उसके बदले में। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? जो चाहते हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम एग्जैक्टली बोल क्या रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही समझ तो रही होगी तुम। लाइक क्या? अब इतना बताना पड़ेगा तुम्हें। आशुतोष मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम चाह क्या रहे हो? क्या नहीं समझ में आ रहा है? इतना तो समझ रही होगी ना तुम। नहीं आशुतोष, मैं बिल्कुल नहीं समझ रही, तुम चाह क्या रहे हो? देखो, इसके बदले में तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर करवा दूँगा, समझ रहे हो? नहीं आशुतोष, ये तुम क्या बात कर रहे हो? हम सिर्फ दोस्त हैं। मुझे नहीं समझ रही हो तुम, क्या हुआ? आशुतोष स्टे अवे फ्रॉम मी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? सुनो मेरी बात तो सुनो। आशुतोष मुझे छुआ मत, हटो यहाँ से। फिर वही बात मानसी। आशुतोष हटो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो? मेरा ना दिमाग घास चढ़ने गया था जो मैं तुमसे हेल्प लेने आ गई। हमने सोचा था कि हम अच्छे दोस्त हैं तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो कोई और ही इरादे हैं। लगता है तुम्हारा ना पढ़ाई से दिमाग खराब हो चुका है, इसे ना पहले ठीक करो, वरना तुम IAS क्या UPSC कुछ भी छोटा मोटा एग्जाम तक नहीं क्लियर कर पाओगे, इडियट। अच्छा खासा खुद फंस के आई थी चिड़िया, मेरे जाल में फंस गई थी। पूरा मूड खराब हो गया साला, इतना अच्छा खासा मूड बना था। क्या है यार रश, तूने मुझे यहाँ पे क्यों इतनी अर्जेंट बुला लिया? क्यों, तो पढ़ाई कर रही थी क्या? हाँ यार, मैं इतनी देर से पढ़ाई कर रही थी और तूने बुलाया और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। तू ऐसे घूम रही थी, आज तू पढ़ाई कर रही है, क्यों आ गई ना पढ़ाई की टेंशन? जब मैंने तुझे बताया था कि पढ़ाई की टेंशन मुझे मेरा सिर खा रही है, एग्जाम की डेट इतनी नियर आ चुकी है, लेकिन फिर भी तुझे था कि तू मजाक करने मुझे यहाँ पे बुला लिया। अरे मैं ऐसे ही तुझे नहीं बुलाया, तेरे काम के लिए बुलाऊं। तुझसे मैंने बोला था ना कि तेरी नोट्स पे मैं टिक लगवा दूंगा। हाँ नोट्स क्या हो गया उसका? अरे लगवा दिया बिल्कुल, अपने एक दोस्त से बात, हाँ अपने मैंने एक भैया से बात करी थी। हाँ। उन्होंने कहा था कि तुम उसको ले आना, मैं टिक लगवा दूंगा, ठीक है? और भैया पता है बहुत अच्छे IAS की तैयारी कर रहे हो, तुझे यूं पास करवा देंगे, यूं। वो IAS की तैयारी कर रहे हैं? IAS की तैयारी कर रहे हैं।
फिर तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब तूने उनसे पूरी तरीके से बात कर ली है ना, तूने उन्हें बता दिया ना कि मैं कितने साल से प्रिपरेशन कर रही हाँ, हूँ। मैंने बोल दिया है कि प्रिपरेशन कर रही है लड़की, थोड़ा अभी मतलब पढ़ नहीं पाई, आप टिक लगवा दीजिएगा, वो करवा देंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ ले आओ, मैं करवा दूंगा। और वो लेक्चर के बारे में बता दिया था ना कि मैंने लेक्चर नहीं अटेंड कर पाई थी यार। यार सब कुछ बता दिया है भाई, तेरी एक एक चीज बता दी उन्हें। बस उन्होंने ये बोला है कल उससे बोल देना आ जाए, मैं उनकी जो नोट्स है उस पर टिक लगवा दूंगा। तो पता है जब वो नोट्स पे टिक लगाए तो पक्का तू पास तो हो ही जाएगी, 100% पास हो जाएगी। थैंक गॉड, थैंक यू राज। अच्छा कब चलना है हमें? एक काम करते हैं, कल शाम को चलते हैं। शाम को? अरे अरे चल ठीक है, एक काम करते हैं, कल सुबह चलते हैं। हाँ, सुबह डन करते हैं, ठीक चलो, है? ठीक। ओके चल, तू मिल जाएगा ना मुझे? हाँ हाँ मैं ले चलूँगा। चल ठीक है, मैं थैंक तुम्हारा यू। नोट्स का जुगाड़ करवा दूंगा। देखो मैंने करवा दिया। थैंक यू यार, बस ये नोट्स क्लियर हो जाए मेरे। हाँ देखो ये रहे मेरे अंकुर भैया। क्या राज, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? लाइक सीरियसली यार, मैं अपने नोट्स को लेकर इतना सीरियस हूँ। यूपीएससी है, कोई हलवा नहीं है कि कोई तुम मुझे किसी भी अरे गहरे मोची वाले के पास ले आए टेक लगाने। यार अगर तुम्हें मेरे साथ कोई प्रैंक करना था, मजाक कर रहा था, तो मुझे पहले बता देते, मैं आती ही नहीं तुम्हारे साथ यार। यार मेरी मानसी बात तो सुनो कम से कम यार। वो क्या बात क्या सुनूं मैं तुम्हारी? तुम मैं आप यहाँ पे मेरे साथ मजाक करने लाए हो यार। मैंने कहा था कि मैं अपने नोट्स को लेकर सीरियस हूँ, मेरे एग्जाम डेट्स क्लियर आ चुके हैं, लेकिन नहीं, तुम ना मेरे को लेकर मजाक कर लो। तुम एक मोची वाले के पास मुझे लेकर आए हो कि मैं उससे टिक लगा लूं। इस मोची अनपढ़ को पता होगा कि क्या लगाना है। अरे यूपीएससी है, इसको एबीसीडी भी आती है। यार तुम पहले किसी के बारे में जान तो लो। अगर कोई बंदा मोचिस का मतलब ये थोड़ी कि वो तुम मतलब उसको कुछ भी बोलती रहोगी। हाँ एक बार देख तो लो, मेरी बात तो सुन लो कम से कम। वो भैया है मेरे, ठीक है, उन्होंने ही मुझे कोचिंग दी तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तुम्हें उन्होंने कोचिंग दी? और क्या। मतलब तुम अब कल को मेरे को लेकर जाओगे, किसी सब्जी वाले के पास लेकर जाओगे, कहोगे इनसे स्टेशनरी के सामान ले लो। अरे पागल वागल हो गए हो क्या? ये इस मोची को आता होगा यूपीएससी। अरे यार तुम मजाक कर लो तुम पहले यार। मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा यार, मैं भी तुमको लेके सीरियस हूँ, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम पास हो जाओ, तभी मैं यहाँ लेके आया हूँ तुमको भैया के पास। ये मोचे मेरे को मेरे एग्जाम पे नोट्स पे टिक लगा कर देगा? हाँ ये कराएगा मेरे को यूपीएससी की तैयारी? यार पहली बात तो तुम उनको उनके काम से जज कर रही हो, काम से जज मत करो, ठीक है। एक बार उनकी बात तो सुन लो, एक बार उनको बुक देखो तो देखो, तुम्हें बताएंगे फिर कैसे कौन सी चीजें कहाँ से क्या है। अगर ये चल ठीक है, अगर ये इतना बड़ा इतना ज्यादा पढ़ाकू इंसान है और अगर ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है तो यहाँ पे ये मोची का काम क्यों कर रहा है? यार, हाँ? यार किसी मल्टीनेशनल जॉब क्यों नहीं कर रहा है? अरे ये तुम्हें भी बेवकूफ बना रहा है यार। तुम भी पता नहीं किसके भेद में आ गए। ओ मैडम जी बस करिए ना, आप उतनी देर से उल्टा सीधा मेरे बारे में बोले जा रहे हैं। मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ क्या? अगर आपको टिक नहीं लगवाना तो जाइए। अगर ये तुमको साथ में लाया है तो कुछ सोची के तो ला रहा होगा। और आप एक बात बताइए कि गरीब के बच्चे आईएएस नहीं बन सकते क्या? जब पंचर बनाने वाले का बच्चा आईएएस बन सकता है, सब्जी बेचने वाले का बच्चा आईएएस बन सकता है, जो रिक्शा रोड पे चलाते हैं उनके बेटे आईएएस बन सकते हैं, तो मैं आईएएस क्यों नहीं बन सकता हूँ? मेरा कोई आईएएस बनने का शौक नहीं था। मेरा जो छोटा भाई है ना, उसका आईएएस बनने का सपना था। उसका ना अभी 3 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया है, तो उसने बोला था कि भैया अब मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारे घर से एक लोग ना आईएएस बनना चाहिए। तो बोला था भैया मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरा सपना पूरा कर दीजिए। इसलिए मैं यहाँ बैठ के काम भी कर रहा हूँ, घर का खर्चा भी चलाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के तैयारी भी कर रहा हूँ आईएएस बनने की। उसका पैर ना टूटा होता ना तो वही आईएएस निकाल लेता। हम लोग ना पढ़ने वालों में से, हम लोग यहाँ बैठ के तैयारी करते हैं, यहाँ के बाद घर जाते हैं और कुछ जो हमारे के गाँव के बच्चे हैं ना 6, 7, 8 उनको हम पढ़ाते हैं। और इनको भी मैंने पढ़ाया है। इनसे पूछिए बीटेक एमटेक कैसे उन्होंने पास किया, क्योंकि मैंने इनको पढ़ाया है, मैंने खुद से इनको कोचिंग दी है। उसके बाद मेरे पास खुद की 4 से 5 डिग्रियां घर पे पड़ी हुई हैं। क्या समझ रही है आप हमको? भैया मैं तो कहता हूँ ना एक काम करिए, आप इसके नोट्स पे टिक ही ना लगाइए, तब इसको समझ में आएगा। मुझे नहीं पता थी ये लड़की ऐसी है, वरना मैं आपके पास ही ना लेके आता। राजीव तुम क्या बोल रहे हो? एक तो ये मोचे का काम करता है, मैं इस पे कैसे विश्वास कर लूं यार कि ये पढ़ाई करता होगा, यूपीएससी क्लियर करता होगा यार। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम लोगों को उनके कपड़ों से, उनके काम से जज करती हो, तभी तुम्हारा ये हाल है। तुम्हें लगता है कि ये मेरे क्वेश्चंस पे टिक लगा कर देगा? ये इतनी बड़ी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ यार, उन्होंने बताया नहीं कि वो अपने भाई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। भाई के लिए सब काम हम करते हैं, और पता है इन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, ठीक है, पढ़ा लिया के तब यहाँ बनाया है। मैं पता है इनके घर जाके कोचिंग लेता था, और तुम्हें एक चीज पता है, यहाँ से ये काम करने के बाद छोटे बच्चों को भी जाके पढ़ाते हैं। राज हो सकता है कि मेरे से कोई जानने पहचानने में गलती हो गई हो, लेकिन तुम ऐसा भी तो मत कहो कि ये टिक लगा के ना दे। आखिर मैं यूपीएससी के एग्जाम्स को लेकर कितना सीरियस हूँ। तुम इनसे बोलो, तुम वो मेरे टिक लगा के दे देंगे। देखो यार अब मैं इनसे नहीं बोलने वाला कि टिक लगाने के लिए। तुमने एक तो इनकी इतनी बेइज्जती कर दी है, सोचो कोई बंदा इतनी बेइज्जती करने के बाद कैसे टिक लगाएगा। सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था राज, मुझे सच में नहीं पता था कि अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, या सब्जी बेचने वाला या मोची वाला इंसान भी पढ़ाई कर सकता है। अब आई एम सॉरी। जितने लोग बड़े होते हैं ना उनकी उतनी सोच छोटी होती है, ठीक है। तुमको ये चीज़ समझ में है नहीं बिल्कुल। अब मैं नहीं जानता भाई, जैसे भैया बोलेंगे वैसा ही होगा।
अब मुझे नहीं पता था कि आप मोची का काम करते हैं, तो आप एक यूपीएससी की पढ़ाई और तैयारी भी कर सकते हैं। अब मुझे से जो भी गलती हुई या मैंने कुछ भी बोल दिया हो, आप उसका बुरा मत मानिए। और मुझे ना अभी अपने एग्ज़ाम्स को लेकर ना बहुत क्लैरिटी चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस पे टिक लगा दीजिए। और मैं वापस प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को भी ना ऐसे जज नहीं करूँगी। मैं चाहे सब्जी वाला हो या मोची वाला हो, किसी को भी उनके कपड़ों से, उनके हुलियों से, उनके काम के व्यवहार से कभी भी जज नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए जो प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस पे टिक लगा दीजिए। मानसी, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है, ठीक है? सोचो कितने अच्छे भैया यार, तुमने उनकी इतनी बेइज्जती करी तब भी वो अपना तुम्हारे लिए टिक लगा रहे हैं। हाँ, और तुम्हें क्या सबसे बड़ा घमंड तुम्हारे अंदर पैसों का है, ठीक है? कि तुम्हारे पापा के पास पैसा, तुम सब कुछ खरीद सकती हो। डिग्री खरीद के दिखाओ, मुझे बताओ। ऐसा नहीं है राज, मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने गलती करी है और मैंने इसको ऐसे जज कर दिया क्योंकि वो मोची की दुकान खोल के बैठे और मैंने बोला ना कि मैं सिर्फ किसी को भी ऐसे जज नहीं करूँगी। प्लीज़ यार राज, अब मेरे को अगर गिल्टी महसूस हो रहा है तो मैं बोल तो रही हूँ। अब अगर या आपको कुछ भी ज़रूरत हो ना तो मैं आपको फ़ोन पे से फिर वही चीज़ पैसा। हर चीज़ तुम्हारे लिए पैसा ही पैसा है, ठीक? पैसा देके तुम सब कुछ करवा सकती हो ना, पैसा बहुत मायने है तुम्हारे लिए। नहीं, मैं अगर ये यार मेरे क्वेश्चन का टिक ऐसे थोड़ा ना फ्री में लगा देंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ पे कर दूं उनको। यार फ्री में लगाने की बात नहीं है, ठीक है? सुनो, अगर तुमको फ्री में ही लगाना हो तो यही काम करना हो तो ये काम पैसों के लिए करते हो, पैसों के लिए नहीं करते हो, ठीक है? उनके वो अपना पेट पालते हैं, प्लस अपनी मम्मी का, अपने भाई का खर्चा देखते हैं, ठीक है? उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो दवाइयों के लिए ये सब करते हैं, ठीक है? ठीक है राज, मैं समझ रही हूँ। अब भैया आप किसी भी बात का ना मेरे बुरा मत मानिएगा, मेरे ऐसे कुछ कहने का मतलब नहीं था। मैं सब सीख चुकी हूँ और समझ भी चुकी हूँ कि मुझे ना किसी को भी ऐसे जज नहीं करना है। ये लीजिए मैडम जी, थैंक यू। मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगा दिया है। लेकिन मैडम आपके ना सोच बहुत ख़राब है। अगर कोई मोची वाला है और कोई क्या कहते हैं समोसे की दुकान खोल रखा है, छोटे मोटे काम करता है या फल की दुकान लगाता है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो IAS PCS नहीं बन सकता है। वो भी पढ़ाई कर सकता है, वो भी ऊंचे स्तर पर जा सकता है। इसमें क्या करने की जरूरत है पता है? IAS PCS बनने के लिए कोई पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए और दिमाग अच्छा होना चाहिए, आदमी पढ़ने में अच्छा हो। और मैं पढ़ने में अच्छा हूँ मैडम जी, आपके जितने टिक लगाए ना, अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे ना तो आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। इनको भी मैंने टिक लगा के दी थी, खाली उसी को पढ़ के गए थे, 2 दिन खाली इन्होंने तैयारी की थी और पास हो गए थे। BTech की इनके पास डिग्री है, MTech की, और मेरे पास भी 3-4 डिग्री रखी है। मैडम आपकी सोचना, इसको थोड़ा आपको ऊपर करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं ना, इनको इतना नीचा नहीं समझना चाहिए। हम लोग छोटा काम करते हैं क्योंकि हम लोग को अपना घर चलाना होता है, अपने माँ बाप की सेवा करनी होती है। हमारे माँ बाप की माता जी की तबीयत खराब है और मेरा छोटा भाई है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके पैर टूट गए, इसलिए मैं यहाँ बैठ के मजबूरी में ये काम करता हूँ। अगर मैं ये काम नहीं करता ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS की तैयारी निकाल लेता। मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस में मैं अटक गया था, इस बार मेरा मेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो मैडम जी आप थोड़ा ना आदमी को उसके कपड़े और ये सब हुलिये और ये सब काम से जज ना किया करिए, समझिए? ठीक है भैया, मैं अब ना बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ। चाहे वो जूते साफ करने वाला इंसान हो, झाड़ू लगाने वाला इंसान हो या सब्जी बेचने वाला इंसान हो, वो कोई भी ना UPSC का क्लियर कर सकता है, एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्लियर कर सकता है। और अब तो मैं किसी को भी ऐसे जज नहीं करूँगी, चाहे वो छोटे बड़े काम ही क्यों ना कर रहा हो। और राज ने बिल्कुल सही कहा, मुझे कोई भी चीज़ ना ऐसे पैसों से नहीं तोलनी चाहिए। राज, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ। सोच यार, भैया कितने अच्छे हैं, कितने भले इंसान है। तूने इतना बुरा भला कहा, तब भी सोचो ने तुम्हारे उस पे नोट्स पे टिक लगा दिया। अब राज, मैं अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ। अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं अब समझ चुकी हूँ, मैं किसी को भी ऐसे जज नहीं करूँगी। बिल्कुल भी मत जज करना यार। भैया पता है बहुत अच्छे हैं, ठीक है? अपनी फैमिली के लिए, अपने भाई के लिए बहुत कुछ। पता है इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, ये पता है जूता पॉलिश करना, उसको पढ़ाई के लिए, उसकी दवाइयों के लिए ये सब करते हैं। राज, मैं ये सब समझ चुकी हूँ और आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं ये चीज़ भी समझ चुकी हूँ कि अगर किसी को भी UPSC क्लियर करना हो ना, उसके पास बस हौसला और जोश होना चाहिए। और आप जिस तरीके से क्लियर कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आपने प्री तो क्लियर कर लिया, मेंस भी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। मुझे इससे ज़्यादा खुशी होगी कि आपका मेंस निकल गया, और उससे ज़्यादा तो और होगी कि मैं आपके आई, आपसे नोट्स लिए, आपसे कोचिंग ली। और अब तो मैं किसी को भी ऐसे जज बिल्कुल नहीं करूँगी। फिलहाल मेरा तो काफ़ी क्लैरिटी हो चुकी है नोट्स में, और अब तो मुझे जाके पढ़ना भी है। अब थैंक यू भैया, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। एक चीज़ तो अच्छी हुई, कम से कम तुझे समझ में तो आ गया कि कम से कम लोगों को जो ऐसे जज करती है वैसे जज नहीं करेगी कभी। ठीक है अंकुर भैया, मैं चलता हूँ। हाँ थैंक यू, देख मेरी तो बहुत बड़ी हेल्प हो गई यार। किसी भी लोगों को ऐसे जज मत किया गया यार। देख, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, कोई ना कोई सोचो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से काम कर रहा था। अब देखो भैया थे, भैया अपने भाई के लिए काम कर रहे थे। हाँ ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ। अब चलते हैं घर। चल ठीक है।